नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। सबसे पहले जानिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी है आज की, वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली खबर आज की जो है, खरमास खत्म, कुछ बड़ा करेंगे नीतीश। क्योंकि आज नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए दही चूड़ा में शामिल हुए और मीडिया से दूरी बनाए रखी। चुप्पी उनका क्या बड़ा संकेत दे रही है, इस पर करेंगे चर्चा। दूसरी बड़ी खबर स्क्रीन पर आपके सामने है, मायावती चली अकेली, किसकी मुश्किल बढ़ेगी? क्योंकि मायावती आज सामने आई और उन्होंने यह कहा कि लोकसभा चुनाव में वो बीएसपी जो उनकी पार्टी है अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव को रंग बदलने वाला करार दिया, गिरगिट बोला, तो इसकी भी चर्चा करेंगे और इसी पे बातचीत भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर जो आज की है उसको भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। राहुल गांधी की यात्रा से प्रियंका क्यों दूर है? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी। अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी से उनकी खटपट चल रही है, आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। यह आज की बड़ी खबर है। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर जो होगी वो मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की, जब हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने इस पे सवाल उठाए हैं, तो चौथी बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी कि उत्तर प्रदेश में आज शुक्रिया मोदी भाईजान, आज से उन्होंने शुरुआत कर दी इस कार्यक्रम की। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र लेकर चुनावी समर में बीजेपी ने आज से यूपी के लिए शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी की नजर सभी 80 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 400 सीटें पार करेंगे, तो इसके लिए 80 लोकसभा सीटें जीतने पर है। इसके लिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। देश की इन 4 खबरों से अब हम इन 2 बड़ी खबरों पर आ जाते हैं। एक तो खरमास खत्म, कुछ बड़ा करेंगे क्या नीतीश? क्योंकि ये ऐसा होता है, बिहार की राजनीति में अक्सर होता है। और दूसरी बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश से कि मायावती चली अकेली, किसकी मुश्किल बढ़ेगी? इन्हीं 2 बड़ी खबरों पर हम करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा करने के लिए, इन खबरों की पड़ताल करने के लिए, सियासी समीकरण को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय, आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और आशीष कुमार सिंह भी दिख रहे हैं। आप सभी से बातचीत करेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, वो जरा देख लीजिए। एक बड़ी खबर क्या है इस वक्त, बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मकर संक्रांति पर इंडिया गठबंधन में हलचल है। बैक टू बैक लालू यादव के घर पहुंचे नीतीश, दही चूड़ा भोज करके सिर्फ 10 मिनट में वापस निकल आए, बैक गेट से गए थे। जेडीयू बोली कि अब तेज होगी राजनीतिक हलचल, इसके कई मायने हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पहले तो ये तस्वीरें देख लीजिए, जब नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी आवास पर, पीछे के गेट से पहुंचे और वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके, वो 10 मिनट रुके और 10 मिनट के बाद वो तुरंत पीछे के गेट से निकल गए। साथ में ललन सिंह भी थे उनके। वो उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दही चूड़ा भोज वहां चल रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। अब इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास ही लिए चलते हैं। अभिषेक, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये भोज में पहुंचे हैं, लेकिन जैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद नहीं लेना, इससे पहले भी मुझे याद है कि 2017 में एक पार्टी हुई थी, इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार गए इफ्तार पार्टी में लालू यादव के घर पे, और अगले ही महीने उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। देखिए विवेक, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था और फिर ऐसा हो गया था, नीतीश कुमार की जो राजनीति को समझते हैं वो ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार बहुत ही अप्रत्याशित राजनीति करते हैं। आपको उनकी राजनीति समझने के लिए नीतीश कुमार को समझना होगा। तो जितना मुश्किल उनकी राजनीति को समझना है, उतना मुश्किल ये समझना है नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक बात तय है, देखिए इस समय जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में नीतीश कुमार की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है कि वो उनको ग्राउंड लेवल पर, यानी कि उनके राज्य में जो सबसे मजबूत उनका साझेदार है आरजेडी, उसका पूरा का पूरा सपोर्ट मिले। देखिए स्टेक्स अलग अलग हैं। आरजेडी का जो स्टेक है वो राज्य में है, नीतीश कुमार का जो स्टेक है वो केंद्र की ओर रुख करना चाहते हैं। तो स्टेक अलग है, इसलिए यहां कोई टकराव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो इंडिया गठबंधन में इस समय जिस तरह से खबरें आ रही है, बिखराव खबरें आ रही है, इतना ज्यादा नीतीश कुमार ने इतना ज्यादा हलचल की है, इतने ज्यादा पाले बदले हैं कि आप सही कह रहे हैं कि संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू का इंडिया को साफ संदेश है कि सीट शेयरिंग में देरी से सबका नुकसान है। जेडीयू ने कहा है जून से सीट शेयरिंग के लिए कह रहे हैं। जेडीयू ने कहा है, विजय चौधरी ने कहा है कि जल्द होता तो अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी रुकती है
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इस देश में त्याग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बिल्कुल नज़दीक है, उस ख्याल से भी चीज़ों में तो तेजी आनी चाहिए। तो पता है बिहार में हो भी गया है कि नहीं हुआ है, क्या पता हो गया हो, तो इसकी चिंता आप ना करें। महागठबंधन इंटैक्ट है और महागठबंधन के नेता लोग आपस में मिल बैठ करके सब चीज तय कर लेंगे, सब समय पर आप लोग को बताया जाए। तो इंडिया गठबंधन में लगातार जेडीयू ये बयान दे रही है कि अगर सीट शेयरिंग हो जाती तो अच्छा होता। सबको पता है कि अच्छा होता क्योंकि चुनाव बिल्कुल ही नजदीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश के मन में आखिर क्या है, नीतीश के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या है कि आज बैक गेट से राबड़ी के आवास पर गए, चाहते तो सामने से भी जा सकते थे क्योंकि वहां पे मीडिया जमा थी, मीडिया से ये बच रहे थे। दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे नीतीश कुमार, जिसकी हमने आपको दिखा दी तस्वीरें। आगे क्या हुआ कि 10 मिनट में ही बैक गेट से गए थे और बैक गेट से ही बाहर चले आए थे नीतीश कुमार। तो इससे काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ खुश नहीं है क्या, और मीडिया से दूरी बनाई क्योंकि कुछ नहीं कहना चाहते थे वो गए, क्योंकि मीडिया रहती सामने तो पूछ लेती कि क्या चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले संयोजक का पद भी ठुकराया है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाकर देखा जा रहा है। सीट बंटवारा नहीं होने पर नाराजगी तो जता ही चुके हैं कि जितनी जल्दी सीट बंटवारा होगा उतनी ही जल्दी ये चुनावी मैदान में कूदेंगे और अपनी रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन सीट बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा है। आशीष कुमार सिंह, जो इतनी आसानी से सीट बंटवारा हो जाएगा ये पहले से ही लगातार विवेक में और आप जब भी इस बारे में चर्चा किए, इंडिया अलायंस में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि सीट बंटवारा आसानी से हो जाएगा, ये पहले भी इस पर प्रश्न चिन्ह था। और अब अभी आपको आवाज आ रही है? अब जी मैं ये कह रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया अलायंस के घटक दलों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस है विवेक, उसके बारे में मैं और आप कई बार चर्चा कर चुके हैं। और जिस तरह से अब इंडिया अलायंस में संयोजक पद को लेकर के आपस में ही खिचड़ी पकड़ रही है, एक दूसरे से पट नहीं रही है, जिस तरह का विवाद सामने आया है, नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। उसके बाद पहले तो इस समस्या को सुलझा लिया जाए कि आपसी सामंजस्य रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अभी तय ही नहीं है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में अब आगे अगले आने वाले दिनों में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर वो रहते हैं तब तो सीट एडजस्टमेंट संभव है कि हो जाए। अगर उन्होंने कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया तो इंडिया अलायंस का ये शेप ही नहीं रह जाएगा। फिर तो इंडिविजुअल पार्टीज आपस में बात करें, इस स्टेट में उस पार्टी से, उस स्टेट में उस पार्टी से, वो अलायंसेस पहले भी होते रहे हैं, फिर ये गठबंधन का अलायंस नहीं होगा। इसलिए सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है क्रूशियल, सबसे बड़ा प्रश्न जो मुंह बाय खड़ा है अभी इंडिया अलायंस के सामने, वो ये कि नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाए, उनको कैसे कन्वीनर घोषित किया जाए ताकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने रहे। और अगर इंडिया अलायंस से आप सोचें कि केंद्रीय स्तर पर वो बाहर हो जाते हैं तो मुझे लगता है फिर बिहार की भी सरकार नहीं रहेगी, वहां से भी वो मूव आउट कर जाएंगे और ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जो सब जगह घूम घूम के सारी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर वो हट जाते हैं तो बड़ा मामला हो जाएगा। अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संयोजक जो नीतीश कुमार नहीं बने हैं उसके पीछे क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या वजह हो सकती है। पहली वजह है सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी के खिलाफ ठोस रणनीति अभी भी इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। तीसरी बड़ी वजह क्या है, बिहार में सीट बंटवारे में सौदेबाजी नहीं कर पाते क्योंकि सब अपने भाई हैं, कैसे किनको सीट दिया जाए। चौथी वजह क्या है, चुनावी अभियान की रूपरेखा अभी तक नहीं बनी है और बीजेपी उधर तैयार कर चुकी है। पांचवी वजह, पीएम फेस पर तस्वीर अभी भी क्लियर नहीं है इंडिया गठबंधन का कि किसको लेकर चुनाव में जाएंगे। तो ये 5 बड़ी वजह हैं। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ये 5 बड़ी वजह तो हो सकती हैं कि अभी तक रणनीति नहीं बने हैं, सीट शेयरिंग में भी दिक्कतें होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आशीष जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार हटे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जो सारी छोटे छोटे पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहना है आशीष का। ये इनफैक्ट नीतीश कुमार का एक बड़ा रोल था और पटना से शुरुआत हुई थी। और इसके पहले भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आशीष ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये कही थी कि नीतीश कुमार को लेकर के सर्वसम्मत वाला एक मसला फंसा हुआ था। देखिए, आपने जो 5 वजह 6 वजह गिनाई उसमें एक बड़ी वजह है वो और ऐड करनी होगी, और वो कि सर्वसम्मति। ममता बनर्जी वो इसके लिए तैयार नहीं थी, ये बात छन करके सामने आ चुकी है, और नीतीश कुमार बगैर सर्वसम्मत के बनने को तैयार नहीं थे। तो जिस व्यक्ति ने इस पूरे गठबंधन के प्रस्ताव को मूट किया, शुरुआत पटना में कराई, आखिर उसके नाम पर सब सहमत क्यों नहीं थे, ये भी एक बड़ी नाराजगी की वजह हो सकती है। और आखिरकार क्यों कांग्रेस नीतीश कुमार
कुमार के हक में सबको एक पेज पर नहीं ला पाई, उसके पीछे की राजनीति क्या है, कौन परेशान नीतीश कुमार के उभरते हुए कद से, ये सारी चीजें भी होती हैं। और ये भी एक बड़ा मसला रहा है नीतीश कुमार की जो नाराजगी की बात कही जा रही है उसमें भी ये बड़ा मसला रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बिहार की राजनीति की हमने बात कर ली, अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, बगल वाले राज्य में 2024 चुनाव को लेकर मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी बीएसपी, ये मायावती ने कहा है कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी, किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी बीएसपी, मायावती का बयान है। और अखिलेश ने गिरगिट की तरह रंग बदला, मायावती का यह बयान है। सुनवाते हैं आपको मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। ये गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है। इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी होगा। तो आपने सुन लिया कि मायावती का बयान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था। आशीष कुमार सिंह के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। आशीष, बड़ा सवाल यह है कि जब 2014 के चुनावों में मायावती गई थी तो अकेले लड़ी थी, सीटें नहीं मिली। 2019 में जब दोनों एक साथ थे तो इनको सीटें मिली थी 10। अब की बार यह फैसला कितना सही होगा और इस फैसले के पीछे की वजह भी बताइएगा। देखिए, अगर बीएसपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने अपनी वजह बिल्कुल सही बताई है। जो पहले चुनाव मिलकर के लड़े थे उसका हश्र क्या हुआ था वो हम सब ने देखा था। बुआ बउआ मिलकर के चुनाव लड़े थे और एक्चुअली वोट्स ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाए थे। देखिए, पर्दे के पीछे की वजह की अगर हम बात करेंगे विवेक, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बीएसपी से अलग हैं, जो बीएसपी की आज राजनीतिक विरोधी हैं, वो तो ये आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस में, खुद कांग्रेस पार्टी ने, खुद समाजवादी पार्टी ने कितनी बार बोला है कि बीजेपी के इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि एजेंसीज का इश्यूज़ है, कई मामले चल रहे हैं, इस वजह से वो किसी भी सूरत में इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। ये तो अविनाश पांडे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया था। मैं आपको विवेक ये भी बताऊं कि उसके बाद उनको बड़ी लीडरशिप की तरफ से लताड़ भी पड़ी थी कि अगर कोई संपर्क था इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तौर पर तो उसको सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इस बात का एहसास था कि मायावती इतनी आसानी से राजी नहीं होंगी। इसी बीच अगर आपको याद हो तो मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके अब से करीबन 10 दिन पहले अखिलेश यादव को बहुत खरी खोटी पहले भी सुनाई थी, लेकिन कांग्रेस का इंसिस्टेंस था जिस पर अखिलेश यादव ने भी अपने रुख में थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई थी। लेकिन इस बात का, जैसा पहले मैं और विवेक आपने भी बात की थी, हाँ, हम लोगों ने इस पे बातचीत की थी और इसी पे करेंगे चर्चा। अब देखिए कि अब उस पर पलटवार आ गया है मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव संस्कारी नेता है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी का। वो किसके साथ जाएंगी वो उनका फैसला है, ये कहा है समाजवादी पार्टी ने। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मायावती ने आज अखिलेश यादव को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंग बदलने वाला कहा, गिरगिट कहा। अब उसी पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव संस्कारी नेता हैं, वो किसके साथ जाएंगी ये उनका फैसला है। मायावती के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनके अकेले लड़ने से फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन में लड़ेंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। मायावती के फैसले पर यह सियासत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें तो हम ही जीतेंगे। अभिषेक, ये होना लाजमी है, जिस तरह से बयान मायावती ने दिया और वो कहा है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उस पर पलटवार कर दिया। और उधर बीजेपी का इन सब से हटकर अलग हाई चल रहा है कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि 80 से 80 सीटें हम ही जीत लेंगे। देखिए, यूपी में जो मायावती की राजनीति है, उस राजनीति की एक लकीर तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण लकीर है कि या तो वो अपने लिए कुछ हासिल करती है, और अगर अपने लिए कुछ हासिल नहीं करती है तो ये कहते हैं कि खेल बनाना और दूसरा है खेल बिगाड़ना।
तो मायावती की राजनीति खेल बिगाड़ने का भी ताकत रखती है। अगर वो अपना खेल नहीं बना पाएंगी तो वो कईयों का खेल बिगाड़ेंगी। ये ताकत उनकी है, ये उनके कोर वोटरों की ताकत है और ये वो जानती हैं। आप याद कीजिए आजमगढ़ का चुनाव, जो कि धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी के कोर ग्रुप का हिस्सा है, वो किस तरह से हारे थे, वो क्यों हारे थे, किस तरह से बीएसपी का एक उम्मीदवार खड़ा हुआ और धर्मेंद्र यादव के लिए जीती हुई बाजी हार में बदल गई। ऐसी कितनी सीटें हैं जहां बीएसपी के खड़े होने से समीकरण बदल जाएगा। इसीलिए प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी कुछ भी कहे, ये उसके लिए मुंह बिन मांगी मुराद जैसी है। केशव मौर्य जो भी बयान दे, लेकिन आप अगर उनकी मनस्थिति का एक्सरे कर लें तो उनसे ज्यादा खुश कोई दिखाई नहीं देगा, बीजेपी से ज्यादा प्रसन्न कोई दिखाई नहीं देगा। और समाजवादी पार्टी के लिए ये निस्संदेह झटका है। अभी भी देखिए समाजवादी पार्टी बहुत ही कटु प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि कोर जो वोटर हैं, जो नीचे के काडर है, उसको नाराज करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है वो इस नाते हमारी ओर आ जाए, क्योंकि हम महागठबंधन का हिस्सा हैं। इसलिए मायावती के खिलाफ तीखा ना बीजेपी बोल पा रही है और ना ही तीखा समाजवादी पार्टी बोल पा रही है। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स की ताकत है, खेल बिगाड़ने की जो उनकी ताकत है, खेल बिगाड़ने की जो ताकत है, और उसी की बदौलत आती हैं सामने। इतना बड़ा बयान दिया और सोचा कि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये फैसला किया। आप दोनों का, आशीष कुमार सिंह और अभिषेक उपाध्याय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया